नगर पालिका परिषद कार्यालय में भारत की महान समाज सुधारिका अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर के भाजपा अध्यक्ष त्रिवेश राम गुप्ता ने, जबकि कार्यक्रम का संचालन केशव दीक्षित द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे डी.के. शर्मा, जिन्होंने माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन मूल्यों और सामाजिक योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। ना उसमें अंग्रेज का शासन कर पाए, ना मुगल कर पाए, ऐसा शासन, ऐसे शासक आप देखे होंगे। उस समय जब ये बादशाह की बात आई, उस समय तक जो मुगल थे ना, वो करीब करीब हिंदुस्तान के 90% शिव मंदिरों को ध्वस्त कर चुके थे। 90%। और ये शिव भक्ति आपने हाथ में देखा होगा, हर समय शिव भक्ति, हर समय जब युद्ध में होती थी तो शिव जी आगे बांधे रखते थे, और जब वैसे होती थी तो हाथ में लेके बैठे थे। और न्यायप्रिय कैसी कि अपने पुत्र को मृत्यु दंड देने में भी हिचकिचाई नहीं, क्योंकि जो जैसा करेगा ऐसा भरेगा। आप समझना, महिलाओं को शिक्षा, जैसे अभी भाई साहब प्रदीप जी बता रहे थे, महिलाओं को शिक्षा उस समय भी वो कराते। महिलाओं को जो सती प्रथा थी, उनका विरोध किया उसको। वो ऐसी मात्र शक्ति थी कि 28-27 साल उन्होंने शासन किया देश में, अपने रियासत में, और दुनिया की हर परिस्थिति से लड़ी। और ऐसा शासन किया कि ना कभी अंग्रेज वहां पहुंचे, ना कभी मुगल पहुंचे। ऐसे 2-3 रियासत इस भारतवर्ष में थी जो कभी जीती नहीं जा सकी। उनमें एक रियासत महारानी अहिल्याबाई होलकर की। जीवन रहा होगा इस महिला का, इस मातृ शक्ति का। वह चली गई, एक पुत्र हुआ, एक पुत्री हुई, पति चले गए 54 में, मुश्किल से 20-21 साल की उम्र में। बेटा भी बीमारी से चला गया। एक और संस्मरण आपने सुना गाय का, उसके बाद बेटा भी चला गया। अब ना बेटा है ना पति है। ऐसी स्थिति की महिला, पहले आप जानते हो कि उस समय उनको सती कर देते थे, साथ में सती हो जाया करती थी। और वो कौन होते थे, प्रैक्टिकली क्यों होती थी सती, जो मैं समझता हूँ अब तक, क्योंकि उनको देखभाल करने वाला कोई रहता नहीं था। वो सोचते थे बाद की परेशानी से आज हम इस शरीर को त्याग दें, आज इस आत्मा को वापस भेज दें तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमको बाकी जीवन की जो परेशानी है उनसे बच जाए। लेकिन महारानी होलकर ने ये नहीं सोचा, उन्होंने यहाँ रह के संघर्ष करने का सोचा। और वो अपने ससुर के साथ काम करने लगी। और ससुर भी जब 67 में चले गए, 1767 में, तो कमान संभाली अकेले में। और अपने बहनों को उन्होंने सेनापति बनाया। और पूरे देश में उस समय मुगलों का शासन था, जैसे अभी बादशाह की बात आई, मुगल शासन था, उसके बाद अंग्रेज आए। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इस जो अम्बेडकर इनका जो होंगे अहिल्याबाई के नाम पे, आप देखे होंगे अभी बावड़िया इन्होंने बनवाए। पेड़, इंदौर सबसे अच्छा शहर माना जाता है सुरेश जी, सिर्फ इसलिए कि वहां लाखों पेड़ खड़े हैं, इसलिए वहां पेड़ लगाने का संकल्प लिया। ऐसे सामाजिक काम किए। और भूखों को लंगर, प्याऊ की परंपरा इन्होंने चालू की। प्याऊ लगाते थे गर्मी में। ये सारी व्यवस्था इनकी द्वारा। और अपने राज्य को ऐसे चलाया जैसे सब समान, जो राजा के अधिकार वही एक नागरिक के अधिकार होते थे, कोई चेंज नहीं। आप देखे होंगे अभी नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर में एक बड़ी विशाल प्रतिमा लगाई है अहिल्याबाई होलकर। और बाकी जगह तो सब जगह आप जहां भी जाएंगे वहां देखते होंगे अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार कराया। सारे मंदिरों पे, विश्वनाथ, कोई भी मंदिर हो शिव जी का, हर एक पे लिखा मिलेगी आपको चित्र लगे हुए काशी विश्वनाथ के साथ साथ। मेरे ख्याल से 92 या 94 मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया उस 27 साल में, केवल 27 साल। कैसे शिव भक्त रही होंगी ऐसी महिला। और मातृ शक्ति का ऐसा संगम और ऐसी व्यवस्था का आज हम क्यों लेके आए उसको, क्योंकि हम मातृ शक्ति का सम्मान करते भाजपा में। हमारे यही माँ और मातृ बहन यही होती है। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप दीक्षित, उषा बंसल, सुरेश चंद शर्मा, अरविंद दीक्षित, हेमंत शर्मा, पूर्व नगर अध्यक्ष पिंकी बोहरा सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। वक्ताओं ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन दर्शन, उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों और महिलाओं के उत्थान हेतु किए गए कार्यों को याद किया।
साथ ही युवाओं से उनके पदचिह्नों पर चलने का आह्वान किया गया। तो इससे विदित होता है कि मेरे समाज में दहेज प्रथा नहीं थी, ये कुप्रथा है और ये नहीं थी। अर्थात ये मेरे समाज की विकृति नहीं है, ये बाहर से आई हुई है। लोग कहते थे महिलाओं को शिक्षा दीक्षा का अधिकार नहीं था, ये सामान्य परिवार की महिला थी। अगर महिलाओं को शिक्षा दीक्षा का अधिकार ना होता, मेरी मातृशक्ति को शिक्षा और दीक्षा से मेरे समाज में वंचित रखा जाता, तो अहिल्याबाई होलकर शिक्षित नहीं होती। इससे विदित होता है कि मेरे समाज में बच्चियों को शिक्षा और दीक्षा का भी अधिकार था और मेरे समाज में दहेज की कुप्रथा भी नहीं था। लोग कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जाति कुल संप्रदाय के आधार पर बटा हुआ था। मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि मेरा समाज जाति कुल संप्रदाय के आधार से नहीं बटा हुआ था। उम्र थी, परम शिव भक्ति अपने घर से निकलती हैं और शिवालय जा रही हैं भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए। बच्चा चंचल होता है, लेकिन इनमें चंचलता नहीं थी, बहुत गंभीरता थी। जिस टाइम ये जा रही है तो रास्ते में मल्हारराव होलकर का पड़ाव लगा हुआ था। महाराजा मल्हारराव होलकर का बड़ा लाभ लश्कर था। छोटा बच्चा तो चंचल होता है, उसकी तरफ देखता है, आकर्षित होता है। ये परम शिव भक्त ने सीधे निकल गई और उस पड़ाव की तरफ देखा भी नहीं और सीधे अपने मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करके अपने घर वापस चली जाती है। महाराजा इतने प्रभावित होते हैं कि अपने दूत के माध्यम से अपने बेटे खांडेराव होलकर का रिश्ता भेज देते हैं और वो जाकर याचना करता है इनके पिताश्री से कि मल्हारराव होलकर आपकी कन्या से बहुत ही प्रभावित हैं और उन्होंने आपकी बेटी का रिश्ता मांगा है। ये जो बात है, इसमें एक पीछे छिपा हुआ सार है जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। अहिल्याबाई होलकर जैसे प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि नारी शक्ति समाज के हर क्षेत्र में नेतृत्व कर सकती है। इन्हीं संदेशों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।